जो हिंदुस्तान को बांटने से रोक सकती थी। पहला 1916 में हुई कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग संधि, जिसे तिलक जिन्ना संधि भी कहा जाता है। दूसरा 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अपनाया गया ऐतिहासिक लाहौर प्रस्ताव, जो कि अलग पाकिस्तान के आंदोलन का आखिरी चरण था। लखनऊ संधि के दो रचयिता थे, तिलक और जिन्ना। दोनों को ही यकीन था कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हिंदू मुस्लिम एकता बहुत ज़रूरी है। उन दिनों कांग्रेस में भी जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के दूत, जो विशेषण कांग्रेस नेता गोपाल कृष्ण गोखले को हासिल था, माने जाते थे। 19 जनवरी 1940 को लंदन के टाइम्स एंड टाइड में छपी एक लेख यह था कि लाहौर प्रस्ताव के अपनाए जाने से ठीक 2 महीने पहले, जिसे पाकिस्तान प्रस्ताव कहते हैं, जिन्ना ने कहा था कि भारत हिंदू और मुसलमान दोनों की मातृभूमि है। एक ऐसे संविधान का निर्माण होना चाहिए जिसके तहत भारत में 2 राष्ट्रों को मान्यता मिले और दोनों की एक ही सरकार में साझेदारी हो। ऐसे संविधान के निर्माण में भारत के मुसलमान ब्रिटिश सरकार, कांग्रेस या किसी भी दूसरी पार्टी की सहायता के लिए तैयार हैं, ताकि मौजूदा झगड़ा खत्म हो और भारत दुनिया के महान देशों में अपनी जगह बनाए। सभी साक्ष्यों से जाहिर है कि जिन्ना की असली नियत वैसा पाकिस्तान बनाने की नहीं थी जैसा बना, जिसे वो निराशा में एक परछाई, एक छिलका, एक अपाहिज और कीड़ा लगा पाकिस्तान कहा करते थे, बल्कि उन्हें एक ऐसा हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसा महासंघ चाहिए था जिसे वो भारत कहते थे। गौर करने की बात यह है कि बंटवारे की हर बहस में वो पाकिस्तान से अलग पूरे हिस्से को हिंदुस्तान कहा करते थे और दोनों हिस्सों को एक साथ भारत या मातृभूमि कहा करते थे। भारत के मुसलमानों के लिए अलग और संप्रभु राष्ट्र पाकिस्तान की मांग के बावजूद जिन्ना 1940-1947 के बीच कई बार अलग अलग तरह के संघीय संवैधानिक प्रारूप के लिए राजी हो गए थे, जिसके कि पाकिस्तान भारत का हिस्सा बना रहे। जैसे कि जून 1946 में जब ब्रिटेन ने कैबिनेट मिशन प्लान का प्रस्ताव रखा तो जिन्ना तैयार हो गए। इस प्लान में बंटवारे की संभावना पूरी तरह खारिज हो गई थी। प्लान के तहत भारत को बतौर महासंघ आज़ादी दी जानी थी, जिसके अंदर 386 हिस्से के साथ दिल्ली में केंद्र सरकार होती, जो कि रक्षा, विदेश नीति जैसे राष्ट्रीय मसलों पर फैसला लेती। जिन्ना के कई करीबी हिंदू मित्र थे। इनमें से एक रामकृष्ण डालमिया, कराची के बड़े उद्योगपति के सामने उन्होंने कुछ ऐसे अपना दुख और दर्द बयां किया था। देखो यह क्या हो गया, मैं कभी पाकिस्तान नहीं चाहता था, इसे सरदार पटेल ने मुझ पर थोप दिया और अब ये चाहते हैं कि मैं चुप हो जाऊं और हार मानकर अपने हाथ खड़े कर दूं। संयोग से पाकिस्तान जाने से पहले जिन्ना ने दिल्ली के 10 औरंगजेब रोड पर मौजूद अपना आलीशान बंगला डालमिया को ही बेचा था। इस बंगले में अब नीदरलैंड का दूतावास मौजूद है। 11 अगस्त 1947 हिंदू हिंदू नहीं रह जाएंगे, मुस्लिम मुस्लिम नहीं रह जाएंगे, मज़हब के हिसाब से नहीं, क्योंकि यह हर किसी का निजी आस्था होती है, लेकिन देश के नागरिक के तौर पर। जिन्ना के भाषण से साफ था कि वो पाकिस्तान को धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक देश बनाना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान प्रशासन में मौजूद कट्टरपंथी को यह पसंद नहीं था। पाकिस्तान बनने के बाद जिन्ना की भरोसेमंद साथी महमूदाबाद की राजा, और जो कि 1948 में उन्हें कराची में मिले, ने एक लिखा कि कायद आज़म बहुत दुखी और परेशान दिख रहे थे। वो पुराने दिनों में वापस लौटना चाहते थे, वो लौट कर हिंदुस्तान आना चाहते थे। सच तो यह है कि वह खुद को भारतीय मानते थे और भारत लौटना चाहते थे। दिसंबर 1947 में कराची में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग काउंसिल की बैठक में उन्होंने वो बातें कहीं जिस पर आज यकीन नहीं होता। मैं आज भी खुद को एक भारतीय मानता हूँ। कुछ पल के लिए मैंने पाकिस्तान की गवर्नर जनरल का पद मंजूर कर लिया है, लेकिन मैं उस वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ जब मैं भारत लौटूंगा और अपने वतन का नागरिक बन कर रहूँगा। मोहम्मद अली जिन्ना।
जिन्ना का दिल कराची के सरकारी मकान में नहीं बल्कि बॉम्बे के मालाबार हिल्स में बनाए अपने खूबसूरत बंगले में बसता था। पाकिस्तान में भारत के पहले राजदूत श्री प्रकाश ने अपनी किताब पाकिस्तान बर्थ एंड लास्ट डेज मीनाक्षी प्रकाशन मेरठ 1965 में इसका विश्वसनीय और अद्भुत जिक्र किया। विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान की सरकार ने घर बार छोड़कर जा चुके लोगों की संपत्ति जब्त करना शुरू कर दिया था। आपसी सद्भावना की वजह से प्रधानमंत्री ने फैसला लिया कि मुंबई का जिन्ना हाउस जैसा था वैसा ही रहना दिया जाए। हालांकि दूतावासों के लिए जगह की कमी होने की वजह से सरकार ने श्री प्रकाश से कहा कि वो जिन्ना से उनकी मर्जी जान लें और इसका किराया पता कर लें। श्री प्रकाश लिखते हैं कि जिन्ना यह सुनकर हैरान हो गए और गुजारिश के लहजे में कहा, श्री प्रकाश मेरा दिल मत तोड़ो, जवाहरलाल को बोलो मेरा दिल न तोड़े, मैंने ईंट ईंट जोड़कर इसे बनाया है, ऐसे घर में कौन रहता है, कितने शानदार बरामदे हैं। ये एक छोटा सा घर है जिसमें या तो यूरोप का कोई परिवार या कोई भारतीय राजकुमार ही रह सकता है। तुम्हें पता नहीं है मुझे मुंबई से कितनी मोहब्बत है, मैं अब भी वहाँ लौटने का इंतज़ार कर रहा हूँ। जिन्ना ने जो हासिल किया उसे लेकर अपने जीवन के आखिरी समय में वो बहुत दुखी थी। उनके डॉक्टर के मुताबिक केटा में जिन्ना ने लियाकत अली खान से कहा, पाकिस्तान मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। आगे जिन्ना ने यह भी कहा, अगर मुझे एक मौका मिले तो मैं दिल्ली जाऊंगा और जवाहरलाल नेहरू से कहूंगा कि वो पुरानी नादानियों को भूल जाए और फिर से दोस्त बन जाए। वक्त आ गया है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग इतिहास के सही तथ्यों की रोशनी में जिन्ना को समझे और भारत में पाकिस्तान की बुराई और पाकिस्तान में भारत की बुराई में उनका दुरुपयोग ना करें।